मॉर्निंग एंड जय हिंद। तो आपको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा रहे थे। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उससे आगे थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में मैंने आपको जो बताया था, क्या बताया था? मैंने आपको ब्लड बताया था, ब्लड क्या है, ठीक है। और दूसरा मैंने आपको बताया था क्या, कि ब्लड के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो ब्लड का एक कंपोनेंट तो क्या है, प्लाज्मा, और दूसरा क्या था, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इन आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को हम क्या कहते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट। आरबीसी क्या होता है, उसके क्या फंक्शन है, इसके बारे में हम कल डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं हेडिंग डाल देती हूँ। आपने कल क्या पढ़ा था? आपने कल पढ़ा था ब्लड के बारे में। और ब्लड अगर डिफाइन करना हो तो ब्लड होता क्या है? ब्लड क्या है? ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो ब्लड क्या होता है बेटा? हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसमें आपके प्लाज्मा होता है। ठीक है, प्लाज्मा के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। दूसरा आपके क्या होते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में एक था आपका आरबीसी, ठीक है, दूसरा था डब्ल्यूबीसी, आप लोगों को याद होगा, और तीसरा था प्लेटलेट्स। क्या था? प्लेटलेट्स। तो आरबीसी के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, आज डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज किसके बारे में पढ़ना आपको? व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स या व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, तो हेडिंग डाल देती हूं मैं। हेडिंग है आपकी डब्ल्यूबीसी। ध्यान रखिएगा, किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ रहे हैं। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या है? व्हाइट ब्लड सेल या फिर व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। आप जानते हैं व्हाइट ब्लड सेल या व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, ये तो आप नॉर्मली कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में बोल सकते हैं। लेकिन साइंटिफिक लैंग्वेज में जो आपके डब्ल्यूबीसी हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट बोलते हैं। बात समझ में आई? तो डब्ल्यूबीसी को साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? ल्यूकोसाइट। वैसे ही आरबीसी को साइंटिफिक लैंग्वेज में हमने क्या बोला था? इरिथ्रोसाइट। ठीक है, क्या बोला था? इरिथ्रोसाइट बोला था। तो डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज, मैं यहाँ पर लिखती जा रही हूँ, it is also known as ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट, ठीक है, इसे हम और किसके नाम से जानते हैं? ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से जानते हैं बेटा? ल्यूकोसाइट के नाम से हम इन्हें जानते हैं। अब देखिए, ल्यूकोसाइट का मतलब क्या होता है? ल्यूकोसाइट का मतलब होता है कलरलेस। तो ऐसे सब्सटेंसेस या आप कहें ऐसे फॉर्म्ड एलिमेंट जो कि कैसे रहते हैं? कलरलेस होते हैं। जैसे कि आरबीसी कैसा था? रेड कलर का था। आरबीसी किस कलर का था? आरबीसी आपका रेड कलर का था, जबकि ल्यूकोसाइट में कोई कलर नहीं होता। तो सेकेंड पॉइंट आप लिख सकते हैं, ल्यूकोसाइट आर कलरलेस। तो ल्यूकोसाइट कैसे होते हैं बेटा? ल्यूकोसाइट आपके होते हैं कलरलेस। ठीक है, ल्यूकोसाइट कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं। ठीक है, अब चलिए, अब ये कितने दिनों तक हमारी बॉडी में सरवाइव करते हैं, मीन्स इनका लाइफ स्पेन क्या है? तो इनका लाइफ स्पेन होता है 5 to 6 डेज। ठीक है, यानी कि आपकी बॉडी में केवल 5 से 6 दिन तक सरवाइव करेंगे। कौन? डब्ल्यूबीसी। उसके बाद उनकी अपने आप क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, लाइफ स्पेन ऑफ WBC is 5 to 6 days। ठीक है, किसी बुक में आपको 4 भी लिख सकता है, तो 4 to 6 लिखे दे रही हूँ, 4 to 6 डेज। तो आरबीसी सॉरी डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पेन कितना होता है? 4 से 6 दिन तक वो सरवाइव करते हैं। बात समझ रहे हैं इतना? और आपने एक चीज और पढ़ी थी आरबीसी में, कि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, आप सभी को शायद याद होगा कि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता,
लेकिन WBC में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो आप लिख सकते हैं इट हैव न्यूक्लियाई। ठीक है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। किसके अंदर, WBC के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए और क्या जानते हैं आप WBC के बारे में। तो जो WBC है इसे हम क्या बोलते हैं, सेफ्टी गार्ड ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का सुरक्षा गार्ड कहते हैं। ठीक है, WBC को सेफ्टी गार्ड ऑफ ह्यूमन बॉडी कहा जाता है। तो मैं ये वाली बात भी यहाँ लिख देती हूँ, WBC also known as safety guard, ठीक है, या फिर इसे आर्मी भी कहते हैं, सेफ्टी गार्ड ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ह्यूमन बॉडी का क्या कहते हैं, सेफ्टी गार्ड या फिर आर्मी कहते हैं। ठीक है ना, सेफ्टी गार्ड या आर्मी क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो WBC होते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, आप जानते हैं डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं, पैथोजेंस को। ठीक है, अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई पैथोजन एंटर कर जाता है तो उस पैथोजन को किल करने की कैपेसिटी शो करते हैं कौन, WBC। ठीक है, हमारी बॉडी में बाहर से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, कोई भी फंगस एंटर किया तो हमारे ब्लड में क्या प्रेजेंट है, WBC प्रेजेंट है ना। तो ये WBC क्या कर देते हैं कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर किया है उसको क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो ये हमारी बॉडी को क्या कर रहा है, सुरक्षा प्रोवाइड कर रहा है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, सेफ्टी गार्ड, या फिर हम क्या बोलते हैं, आर्मी बोलते हैं ह्यूमन बॉडी का। तो ह्यूमन बॉडी का आर्मी कौन होता है, WBC, यानी कि व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, जिसे कि आप ल्यूकोसाइट बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, WBC ऑल्सो नोन एज सेफ्टी गार्ड और आर्मी ऑफ ह्यूमन बॉडी। बात समझ गए इतनी। अब इसके अलावा एक बात और समझिएगा, जो हमारी ह्यूमन बॉडी को क्या करते हैं, सेफ्टी प्रोवाइड कराते हैं। और किससे, डिसीज से सेफ्टी प्रोवाइड कराते हैं, पैथोजेंस। ठीक है, मैं लिख देती हूँ पैथोजेंस क्या होते हैं, कि बार बार वर्ड आ रहा है। ठीक, क्या है आपका, पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या होते हैं, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि क्या हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंगस हो सकता है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो पैथोजेंस हमारी बॉडी में अगर कोई भी पैथोजन एंटर करते तो उन पैथोजन को किल करने की कैपेसिटी शो करता है कौन, WBC। ठीक है, और WBC आपका क्या कहलाता है, आर्मी ऑफ द बॉडी या सेफ्टी गार्ड ऑफ द बॉडी कहलाता है, जिस कारण से ये मेंटेन करता है, इट मेंटेन इम्यूनिटी ऑफ बॉडी। ठीक है, जिसके कारण ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को मेंटेन करता है। अब आप शायद इम्यूनिटी जानते होंगे, इम्यूनिटी क्या होती है, डिसीज रेजिस्टेंस पावर। ठीक है, डिसीज रेजिस्टेंस पावर एक ऐसी पावर जो कि हमारे अंदर बीमारी नहीं होने देती है। तो इम्यूनिटी क्या है, स्टार बना के इम्यूनिटी भी मैं लिखे दे रही हूँ यहाँ पर, इम्यूनिटी। ठीक है, इम्यूनिटी क्या है हमारी बॉडी की, डिसीज रेजिस्टेंस पावर ऑफ बॉडी। ठीक है, बॉडी की डिसीज रेजिस्टेंस पावर को क्या कहते हैं, इम्यूनिटी। पैथोजन आप समझ गए। तो ये जो WBC है ये हमारे सेफ्टी गार्ड की तरह वर्क करते हैं, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर गया है तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर देंगे, ये किल कर देंगे। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देंगे यानी कि हमें बीमारी से बचा रहे हैं। और WBC अगर हमें बीमारी से बचाते हैं तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो क्या होता है, काफी मजबूत होता है। और इम्यून सिस्टम का मतलब है डिसीज रेजिस्टेंस पावर। ठीक है, आई थिंक आप लोग इतना बहुत अच्छे से समझ गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे
कि भाई WBC तो बहुत अच्छी बात है, ये हमें बीमारी नहीं होने देता, समझ रहे हो ना, कि WBC हमें क्या नहीं होने देता, बीमारी नहीं होने देता। तो हमारी बॉडी में खूब सारे WBC हो जाएंगे तो मजे आ जाएंगे, हम तो बीमार पड़ेंगे ही नहीं। लेकिन ये सबसे 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 बुरी हमारी सोच है, समझ रहे हैं ना, ये हमारी सबसे बुरी सोच है कि हमारी बॉडी के अंदर अगर WBC बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो हमें कोई डिसीज नहीं होगी। क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं, क्या जानते हैं आप, कि हमारी बॉडी के अंदर अगर WBC बहुत ज्यादा अमाउंट में, एक लिमिट से ज्यादा अगर बेटा WBC हो जाते हैं तो वो कारण बनते हैं किसका, ब्लड कैंसर का, समझ रहे हो ना। तो अगर कम है तो आपको डिसीज हो जाएगी WBC, अगर आपकी बॉडी में एक लिमिट से कम है तो हमारी बॉडी को के सुरक्षा गार्ड नहीं है, आर्मी नहीं है, तो हमें क्या हो जाएगी, कोई भी डिसीज हो जाएगी। लेकिन अगर यही WBC लिमिट से ज्यादा हो गए तो क्या हो जाएगा, आपको ब्लड कैंसर हो जाएगा। तो मैं लिख देती हूं यहां पर, इन हायर अमाउंट ऑफ WBC in human body may cause blood cancer, may cause blood कैंसर। ठीक है, किसका कारण बनता है, आपका ब्लड कैंसर का कारण बन सकता है। ठीक है, बात इतनी समझ में आई। तो इसका एक लिमिट में, WBC का एक लिमिट में होना जरूरी है, तभी ये हमारी बॉडी के सेफ्टी गार्ड की तरह वर्क करेंगे। अगर ये WBC लिमिट से ज्यादा हो जाते हैं तो ये हमारी बॉडी में ब्लड कैंसर का कारण बन सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग इतना समझ गए। ठीक है, अब देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको रफ करूं, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए आइए, हो गया। आप आज WBC के बारे में कुछ और पॉइंट समझते हैं। WBC के बारे में कुछ और पॉइंट, अगर हम बात करते हैं शेप ऑफ WBC, WBC का शेप कैसा होता है, शेप ऑफ WBC कैसी होती है, अमीबॉइड। ठीक है, अमीबॉइड, अमीबॉइड का मतलब अमीबा की तरह, अमीबा जैसा होता है ना, टेढ़ा मेढ़ा सा, उल्टा तिरछा सा, बिल्कुल वैसे ही होता है आपका कौन, बिल्कुल वैसे ही होता है WBC। ठीक है, तो WBC आपकी बिल्कुल इसी टाइप की होती है। भाई जिसका ये वॉइस वगैरह क्लियर नहीं आ रहा है, देखना ये क्या बोल रहा है, वो जरा अपने जहां पर बैठे हुए उससे बाहर निकल के आ जाए। ठीक है, हेडफोन यूज करिए, आप हेडफोन यूज नहीं करेंगे तो आपका वॉइस क्लियर नहीं आएगा, समझ लीजिए। भाई मैं सुबह से शाम तक जूम पर ही पढ़ा रही हूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। ठीक है, सबको आवाज आ रही है, आप लोगों को सभी को आवाज आ रही होगी, प्रिंसी को भी आ रही होगी, लक्ष्य को भी आ रही होगी, सनी को भी आ रही होगी। बस ये कौन है, वंश को नहीं आ रही है, बिकॉज इसका हेडफोन शो नहीं हो रहा है, इसने हेडफोन नहीं लगाया हुआ है। ठीक है, चलिए आइए। तो शेप ऑफ WBC कैसा होता है, अमीबॉइड। अमीबॉइड का मीनिंग क्या होता है, कुछ इस तरीके का शेप होता है WBC का। ठीक है, और यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है क्या, उसका न्यूक्लियाई। तो WBC का शेप बिल्कुल अमीबा की तरह होता है, इस तरीके से आपका टेढ़ा मेढ़ा सा, कुछ इस तरीके का दिखता है कौन, WBC। ठीक है, अब बात करते हैं जो WBC है, WBC में और क्या खासियत है, कुछ और भी चीज प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो जो WBC है इसका फॉर्मेशन कौन करता है, आपका व्हाइट बोन मैरो। तो लिख सकते हैं यहाँ पर WBC फॉर्म इन व्हाइट बोन मैरो, बोन मैरो।
ठीक है, तो WBC का फॉर्मेशन कहाँ होता है? व्हाइट बोन मैरो के अंदर होता है। तो जब भी आप WBC और RBC को पढ़ें तो इनका एक कंपैरेटिव स्टडी करें कि WBC में क्या होता है, RBC में क्या होता है, तो आप इजिली दोनों को एक साथ समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं फिर से समझा देती हूँ, जो RBC और WBC का कंपैरेटिव स्टडी बताती हूँ। एक तरफ RBC रखती हूँ और एक तरफ क्या रखती हूँ? WBC। तो RBC किस कलर का होता है? रेड कलर का होता है। और WBC किस कलर का होता है? कलरलेस होता है। RBC रेड कलर का, WBC कलरलेस। ठीक है, दूसरा आता है जो RBC है, RBC आपका इसका लाइफ स्पैन 120 डेज होता है, जबकि WBC का लाइफ स्पैन 4 to 6 डेज होता है। बात समझ रहे हैं? RBC का लाइफ स्पैन 120 दिन, WBC का 4 से 6 दिन। ठीक है, और कंपैरेटिव स्टडी करिए। जो WBC है, सॉरी RBC है, ये वाली RBC है ना, RBC है, RBC का फॉर्मेशन कौन करता है? रेड बोन मैरो। RBC का फॉर्मेशन रेड बोन मैरो करता है, जबकि WBC का फॉर्मेशन आपका कौन करता है? व्हाइट बोन मैरो करता है। ठीक है, तीसरा आपका 3 हो गए। चौथा कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। जो RBC है, RBC का जो शेप है वो कैसा होता है आपका? बिल्कुल ओवल, या फिर आप कह सकते हैं बाई कॉनकेव शेप होता है। ठीक है, जबकि जो WBC है, WBC का शेप कैसा होता है? अमीबॉइड शेप होता है। ठीक है, अमीबॉइड शेप होता है। RBC का जो फंक्शन है वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना होता है। RBC का फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाना। जबकि जो WBC है, WBC का फंक्शन क्या होता है? टू बिल्ड अप द इम्यूनिटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी की इम्यूनिटी को बिल्डअप करना, जो पैथोजन उसकी बॉडी के अंदर एंटर कर गए हैं उन्हें किल करना। ठीक है, तो ये आपने एक कंपैरेटिव स्टडी भी समझ ली, किसकी? RBC की और WBC की। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। तो यहाँ पर बेटा WBC आपके क्या हो जाता है? WBC के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं वो कंप्लीट हो गए। अब हम पढ़ते हैं कौन से? प्लेटलेट्स के। ठीक, चलो आ जाओ, मैं हेडिंग डाल देती हूँ। किसका पढ़ना है आपको अब? प्लेटलेट्स। ऐसा करो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रफी कर दूं इसे। हाँ भाई, अब आते हैं प्लेटलेट्स पर। एक बात और बता दूं, जो भी आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं इन्हें तुरंत के तुरंत अपनी कॉपी में भी आप लिखते जाइए। ठीक है, तुरंत का तुरंत का मतलब है इस क्लास को खत्म होने के बाद सभी स्क्रीनशॉट को अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, वरना आपके पास इतने सारे स्क्रीनशॉट हो जाएंगे कि आप समझ नहीं पाएंगे कि कब आपको लिखना है। तो डेली का वर्क डेली अपनी कॉपी में करते जाइए। अब प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स आपने सुना होगा, जैसे किसी को डेंगू, चिकनगुनिया या कोई भी अदर फीवर होता है ना, तो पर्सन की प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। आपने काफी अच्छे से सुना होगा, कई बार लोगों को सुना होगा। तो आखिर ये प्लेटलेट्स हैं क्या, और ये कम हो जाती हैं तो क्या फर्क पड़ता है हमारी बॉडी पर? यानी कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर इन प्लेटलेट्स का आखिर फंक्शन है क्या? ठीक है, चलिए तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले जो प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स को और हम क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स का अदर नेम है आपका, दे आर ऑल्सो नोन एज, दे आर ऑल्सो known as thrombocyte, थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। जैसे RBC, RBC को हमने क्या बोला था? RBC को बोला था इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट। ठीक है, WBC, WBC को क्या बोला था? ल्यूकोसाइट। ठीक है, वैसे ही प्लेटलेट्स को हम क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। तो प्लेटलेट्स को और क्या कहा जाता है? प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। अब ये थ्रोम्बोसाइट का फंक्शन क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग इन ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी में ब्लड को क्लॉट बनाने के लिए, ब्लड का क्लॉट बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है कौन? थ्रोम्बोसाइट। जैसे आपको कहीं चोट लग गई, ठीक है, अब लगातार वहां पर क्या हो रहा है? ब्लड बहता जा रहा है, ब्लड फ्लो होता जा रहा है,
तो उस ब्लड को फ्लो होने से रोकेगा। ठीक है, यहाँ पर ब्लड का क्लॉट बनेगा तभी आपका ब्लड फ्लो होने से रुकेगा। तो ब्लड के क्लॉट बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है कौन? आपका थ्रोम्बोसाइट यानी कि प्लेटलेट्स। अगर आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो बॉडी के अंदर और बाहर ब्लड का क्लॉट नहीं बनता। और भाई जैसे एक एग्जांपल देते हैं, एक पर्सन है, उसके अंदर जो प्लेटलेट्स हैं उस क्या हो गई? बहुत ही ज्यादा कम हो गई। एक पर्सन के अंदर प्लेटलेट्स का जो नंबर है बहुत ज्यादा कम हो जाए तो आप, मैंने क्या कहा, ये ब्लड क्लॉटिंग में काम करता है। तो आप कहेंगे अरे जो प्लेटलेट्स है उसका नंबर कम हुआ है, हम पर्सन को चोट ही नहीं लगने देंगे, मीन्स हम कहीं से उसे कट भी नहीं लगने देंगे, इनफैक्ट हम उसे इंजेक्शन भी नहीं लगने देंगे कि इंजेक्शन से भी ब्लड निकल सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता बेटा। आपका क्या है, आप बाहर से तो उसे चोट लगने से बचा लेंगे, लेकिन होता क्या है कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो लगातार कम या ज्यादा थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता रहता है, जिससे कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज है, समझ रहे हो ना, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज है वो पर मिनट नंबर ऑफ ब्लड कैपिलरीज रैप्चर होती रहती, रैप्चर का मतलब फटती रहती है, फूटती रहती है। ठीक है, किसके अंदर? आपकी बॉडी के अंदर अपने आप। ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा, इनफैक्ट आप अभी मेरे सामने बैठकर पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं ना, अभी आप शांति से मेरे सामने बैठकर पढ़ रहे हैं, इस समय भी आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो रैप्चर हो रही होंगी और अपने आप ही वो क्या हो जाती हैं? सही हो जाती हैं, आपको तो पता ही नहीं चला। ठीक है, तो अपने आप ही वो क्या हो जाती है? उनमें ब्लड का क्लॉट बन जाता है और अपने आप वो बिल्कुल सही हो जाती है। तो इन्हें अपने आप सही कौन करता है? इन्हें अपने आप सही करता है आपका प्लेटलेट्स, यानी कि कौन? थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, तो आप ये बात समझे ना। तो बिल्कुल यही बात है आपकी कि अगर आपकी बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स की कमी हो गई, किसी पर्सन के अंदर प्लेटलेट्स की कमी हो गई, तो क्या होगा? इंटरनल ब्लीडिंग होने लगेगी। बाहर से तो आप चोट लगने से उसे बचा लेंगे, लेकिन इंटरनल ब्लीडिंग होने लगेगी, जिससे उसकी बॉडी के किसी भी ऑर्गन के अंदर जो ब्लड है वो भरना स्टार्ट कर देगा। जैसे कि उसके स्टमक में ब्लड भर गया, उसके दिमाग में ब्लड भर गया, और इस कारण से इंटरनल ब्लीडिंग होने के कारण पर्सन की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, अगर प्लेटलेट्स की कमी हो गई तो। समझ गए? इतनी पूरी कहानी मैंने आपको सुना दी। ठीक, तो प्लेटलेट्स क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो लिख लेते हैं, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? ब्लड क्लॉटिंग के लिए। ठीक है, डिक्रीज द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स may cause severe internal bleeding। ठीक है, अगर प्लेटलेट्स का अमाउंट कम हो जाता है तो इंटरनल ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है, और इंटरनल ब्लीडिंग से पर्सन की डेथ हो सकती है। अब बात करें कि भाई कम हो जाएं, कितने कम हो जाएं? ठीक है, तो आपको पता है कि नॉर्मल पर्सन के अंदर, आपके अंदर, हमारे अंदर जो प्लेटलेट्स है वो कितने होते हैं? 1 mm³ ऑफ ब्लड में 1 mm³ मतलब ये है 1 mm वॉल्यूम हो जिस क्यूब का, उसके अंदर अगर हमने ब्लड भरा हुआ है तो 1 mm³ ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स हैं कितने होते हैं? आपके 1.5 लाख से लेके 4.5 लाख हैं, तो वो नॉर्मल है। तो मैं लिख दूं, इन नॉर्मल ह्यूमन प्लेटलेट्स काउंट is 1.5 lakh to 4.5 lakh in their ब्लड। ठीक है, उनके ब्लड के अंदर कितना प्लेटलेट्स काउंट होता है? 1.5 लाख से लेके और 4.5 लाख तक। अगर इस 1.5 लाख से कम, अगर प्लेटलेट्स 1.5 लाख से कम 1.5 लाख से कम आ रहे हैं, यानी कि उसके अंदर प्लेटलेट्स की कमी हो गई, और प्लेटलेट्स की कमी हो जाने से उसके अंदर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, जिसके कारण इंटरनल ब्लीडिंग से पर्सन की डेथ हो सकती है। ठीक है, बात समझ गए इतना?
तो ये था आपका प्लेटलेट्स के बारे में, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हो गया? चलिए आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं ब्लड के फंक्शन। ठीक है, मैं रफ कर रही हूँ इसे। फंक्शन ऑफ ब्लड। ठीक है, ब्लड के क्या फंक्शन होते हैं, हमारी बॉडी में ब्लड है क्या करता है। तो अब फटाफट आप जितना भी WBC, RBC और प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ा है इन सबको एक जगह कंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, तो ब्लड का पहला फंक्शन होता है, क्या फंक्शन होता है ब्लड का? पहला फंक्शन है इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है कौन? ब्लड। ठीक है, और ब्लड का कौन सा कंपोनेंट ट्रांसपोर्ट करता है? RBC। ठीक है, हमारी ब्लड में RBC प्रेजेंट होता है और यही RBC क्या करता है बेटा? यही RBC हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। तो आप लिख सकते हैं ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन ऑल ओवर द बॉडी। ठीक है, हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कौन करता है? ब्लड करता है। चलिए आप समझ गए। अब दूसरी बात आते हैं और क्या काम है भाई ब्लड का। तो ब्लड में प्रेजेंट प्लेटलेट्स जस्ट अभी समझाई है। ठीक है, वो क्या करता है? वो आपका ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो ये भी लिख लेते हैं, प्लेटलेट्स प्रेजेंट इन ब्लड हेल्प टू कोगुलेट ब्लड। ठीक है, कोगुलेट का मतलब होता है ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, कोगुलेट का मतलब क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है कौन? प्लेटलेट्स। और क्या फंक्शन है किसके? ब्लड के। ब्लड का और फंक्शन है WBC हेल्प टू मेंटेन इम्यूनिटी। ठीक है, ब्लड में आपका WBC भी प्रेजेंट होता है और ये WBC क्या करता है? हमारी इम्यूनिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है, हमारी बॉडी को डिसीज से बचाता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। किससे? डिसीज से। और क्या फंक्शन है? ये तो तीनों हम पढ़ चुके थे। कोई स्पेसिफिक फंक्शन है? बहुत सारे स्पेसिफिक फंक्शन है। जैसे ब्लड आपको पता है लगातार क्या होता रहता है? हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है। ब्लड क्या करता है? हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है लगातार। तो ये जब सर्कुलेट होता है तो ये साथ में अपने साथ में कुछ हार्मोन्स, कुछ एंजाइम्स वगैरह को भी पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर देता है। तो ब्लड का और क्या फंक्शन है? इट ऑल्सो सर्कुलेट ब्लड सर्कुलेट का मतलब समझते हो ना? ट्रांसपोर्ट। ब्लड सर्कुलेट हार्मोन्स nutrients and waste material all over the body। ठीक है, हमारी पूरी बॉडी में हॉर्मोन्स को, ठीक है, जैसे कि एक हार्मोन है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड आपका सीक्रेट कर रहा है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन है पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, कौन करेगा? ब्लड करेगा। ठीक है, बहुत सारे आपके मेटाबॉलिक वेस्ट हैं। ठीक है, जैसे वेस्ट कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, और आपका NH3 अमोनिया है। अमोनिया बॉडी के किसी सेल में बना, अब यहाँ से और अमोनिया किडनी तक आएगा। ठीक है, क्योंकि किडनी के थ्रू ही आपका यूरिनेशन की प्रोसेस होती है और अमोनिया आपकी बॉडी से बाहर रिलीज होता है। तो इस अमोनिया को कैसे आपका कौन ट्रांसपोर्ट करके किडनी तक लाता है? आपने जो पानी पिया वो कैसे ट्रांसपोर्ट होके किडनी तक जाता है और आपकी बॉडी से बाहर एग्जिट आउट होता है?
तो इन सबके ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है कौन? ब्लड। ठीक है, तो ब्लड किसका ट्रांसपोर्टेशन करता है? हार्मोन का, न्यूट्रिएंट्स का। आपने जो खाना खाया, ठीक है, मान लीजिए आपके सिर में दर्द हो रहा है, ठीक है, और सिर में दर्द हो रहा है, आपने कोई मेडिसिन खाई, तो मेडिसिन जब आप खाते हैं ना तो ओरली तो इनटेक करते हैं, दर्द हो रहा है सिर में और मेडिसिन आपने ओरली इनटेक की, तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम में जाती है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम से कैसे वो ब्रेन को इफेक्ट पहुंचाती है? क्योंकि उसके जो भी आपके क्या है, मैसेंजर है, केमिकल मैसेंजर है, जो कि सिर दर्द को सही करते हैं, वो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम से और ब्रेन तक कैसे पहुंचते हैं, सिर तक कैसे पहुंचते हैं, हेड तक कैसे पहुंचते हैं? आपके ब्लड में डिसॉल्व होके। यानी कि ब्लड क्या कर रहा है? न्यूट्रिएंट्स को, ड्रग्स को, मींस मेडिसिन को, हार्मोन्स को पूरी बॉडी में लगातार सर्कुलेट करता रहता है। कभी आपने ऐसा किया है कि सिर में दर्द हो रहा है, एक हथौड़ा लिया, सिर को फोड़ा और उसमें दवाई डाल दी और बंद कर दिया? कभी ऐसा करते हो? नहीं ना। ओरली तो इनटेक करते हो, खाते हो ना दवाई, तो ये दवाई कैसे सिर तक, आपकी बॉडी के किसी ऑर्गन तक पहुंचती है? बाय ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की हेल्प से। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए। अब आइए नेक्स्ट, और क्या करता है ब्लड? ब्लड रेगुलेट आवर बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, ब्लड जो है हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करके रखता है। रेगुलेट करने का मतलब है मेंटेन करके रखता है। आपको पता है हमारा बॉडी टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस नॉर्मल कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल होता है। अगर आपको कोई फीवर नहीं है या आपकी बॉडी बहुत ज्यादा ठंडी नहीं हुई है, ठीक है, तो नॉर्मल, हम सभी नॉर्मल है, किसी को फीवर नहीं होगा, तो इस समय हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना होगा? 37 डिग्री सेल्सियस होगा। तो इस बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम भी कौन करता है? ब्लड करता है। ठीक है, तो ब्लड रेगुलेट करता है आपके बॉडी टेम्परेचर को। बात समझ गए? जैसे सर्दी में आपकी बॉडी क्या करती है? शिवरिंग करती है ना, कपकपाती है। जब बहुत तेज सर्दी लगती है तो आपकी बॉडी कपकपाती है ना, तो इसे हम क्या बोलते हैं? शिवरिंग। शिवरिंग वास्तव में क्या है? एक एक्सरसाइज है जो कि जनरेट करती है हीट। जब आप ऐसे ऐसे कपकपाते हैं ना सर्दी में, तो उससे हमारी बॉडी के अंदर हीट जनरेट होती है, जिससे हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहता है। ठीक है, गर्मियों में क्या होता है बॉडी टेम्परेचर? बाहर तो इतनी सारी गर्मी है, आपने देखा होगा 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच गया, लेकिन बॉडी का टेम्परेचर तो कितना ही रहा? 37 डिग्री सेल्सियस ही रहा। तो ये कैसे मेंटेन हुआ? आपकी स्वेटिंग होती है, सभी के स्वेटिंग होती होगी, तो ये स्वेटिंग कैन कॉज कूलिंग। ठीक है, 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने कि स्वेटिंग से क्या होता है? कूलिंग इफेक्ट कॉज होता है। तो आप गर्मियों में आपको लगातार पसीना आता है, उस पसीने से क्या होता है? इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन से हमारा बॉडी टेम्परेचर कैसा होता है? 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहता है। तो इन सब के मेंटेनेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है कौन? ब्लड। तो ब्लड हमारे बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है बेटा? रेगुलेट करके रखता है। ठीक है, चलिए, तो इतना सारा मैंने आपको यहाँ पर बताया। और वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल में एक तो हो गया आपका NH3 और दूसरा हो गया आपका CO2। इसको कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, इन दोनों का ट्रांसपोर्टेशन करता है। न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स के साथ आप ड्रग्स भी लिख सकते हैं, ड्रग्स का मतलब दवाइयां। और हार्मोन्स आप जानते ही हैं, बहुत सारे हार्मोन्स है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ठीक है, आपका एड्रेनालाइन, नॉर एड्रेनालाइन, इस टाइप के जो हार्मोन्स है, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह मींस पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने का काम होता है किसका? ब्लड का। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। हो गया स्क्रीनशॉट? अब जाइएगा मत, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं। मैंने आपसे कल भी कहा था कि आज हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, जिसका कि मैंने कल बताया था। आप टाइप करके आंसर देंगे, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन मुझे बताइएगा, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ RBC? रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स को और क्या कहते हैं? फटाफट से टाइप करो। रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स को और क्या कहते हैं? मैं देख रही हूं आप सभी के आंसर। जल्दी से आंसर बताइए। सनी, वेरी गुड, वेरी गुड। वंस और प्रिंसी। ठीक है, लक्ष्य क्या कर रहा है? अभी सो रहा है, पता नहीं। तो RBC का दूसरा नाम क्या है आपका? इरिथ्रोसाइट। सभी का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, एवरीवन में दिया करिए, सभी को दिख जाए कि आप आंसर सही दे रहे हैं। चैट टू एवरीवन में दिया करिए। हाँ भाई,
अब दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन, आर्मी ऑफ द बॉडी, आर्मी ऑफ द बॉडी किस सेल को कहते हैं? विच सेल इज ऑल्सो नोन एज आर्मी ऑफ द बॉडी? जल्दी से बताओ, आर्मी ऑफ द बॉडी किसे कहते हैं? जल्दी से आंसर लिखे। वेरी गुड सनी, सनी का आंसर सबसे पहले आया, WBC। ठीक है, और सभी तो आंसर दो। व्हाइट ब्लड सेल, प्रिंसी, वेरी गुड, वंस, वेरी गुड। ठीक है, WBC को हम क्या कहते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स के, सॉरी, व्हाइट ब्लड सेल्स को हम क्या कहते हैं? आर्मी ऑफ द बॉडी कहते हैं। बिल्कुल सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है आपका। आप बताइए, जो थ्रोम्बोसाइट है, थ्रोम्बोसाइट का क्या फंक्शन है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ थ्रोम्बोसाइट? थ्रोम्बोसाइट जानते हैं ना, प्लेटलेट्स। अभी बताया है प्लेटलेट्स का क्या फंक्शन था। 3 वर्ड लिख दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। जल्दी से बताइए, प्लेटलेट्स का क्या फंक्शन है? जल्दी जल्दी फास्ट, अभी तक आंसर नहीं आया। प्लेटलेट्स का फंक्शन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। इट हेल्प टू कोगुलेट ब्लड। आया आंसर, बिल्कुल सही है। सनी का आंसर आ गया, किसमें? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है कौन? प्लेटलेट्स। वेरी गुड, सभी के आंसर आ गए अब आपके। ब्लड कोगुलेशन या ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है कौन? प्लेटलेट्स। ठीक है, आज 3 क्वेश्चन हो गए। एक लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, आप आज का। अच्छा, ये बताइएगा, जो प्लाज्मा है हमारी बॉडी में, प्लाज्मा, हमारे ब्लड में प्लाज्मा कितने % प्रेजेंट होती है? हमारे ब्लड में कितने % प्लाज्मा प्रेजेंट होती है? वेरी गुड, वंस, प्रिंसी एंड सनी। हाँ भाई, सभी आंसर दे रहे हैं, प्रिंसी, सनी और वंस। लक्ष्य बेटा, तू भी आंसर देना स्टार्ट करा। तो जो, अच्छा, लक्ष्य का भी आ गया।